जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों आज हम बात करेंगे घनानंद के ऊपर, घनानंद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर। जानेंगे इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चर्चा की है। कहता है सर घनानंद की हिंदी साहित्य के इतिहास के किस युग के कवि माने जाते हैं? भैया रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। घनानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? तो भैया रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। घनानंद का जन्म कब माना जाता है? तो घनानंद का जन्म 1683 ईस्वी को माना जाता है। घनानंद किस प्रदेश के रहने वाले थे? तो घनानंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, घनानंद का संबंध किस जाति से था? तो घनानंद का संबंध भैया कार्यस्थ जाति से था। घनानंद किस राजा के दरबार में नौकरी करते थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में करते थे। याद रखना बिहारी जी की बात आएगी, बिहारी जी की बात आएगी तो बिहारी जी किसके? भैया बिहारी जी आपके कौन से रहेंगे? राजा जय सिंह, पता है ना, याद है ना आपको, ठीक है। और अगर इसकी बात आएगी तो मोहम्मद शाह रंगीला के। घनानंद किस पद पर कार्यरत थे? तो मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। घनानंद का किस युवती से प्रेम था? तो भैया घनानंद की प्रेमिका का यानी क्या नाम था उनकी प्रेमिका का? तो घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम किया करते थे। याद रखना, सुजान नामक नर्तकी से क्या करते थे भैया? प्रेम करते थे। घनानंद को मोहम्मद शाह रंगीले ने दरबार से क्यों निकाल दिया था? तो भैया घनानंद ने राजा के कहने पर गीत नहीं सुनाया, इसलिए इन्हें दरबार से निकाल दिया। घनानंद दरबार छोड़कर कहाँ रहने लगे थे? घनानंद वृंदावन में रहने लगे थे। ठीक है, कहाँ रहने लगे थे भैया? वृंदावन में रहने लगे थे। आगे बात करें, घनानंद को किस राजा के सैनिकों ने मार डाला था? तो भैया घनानंद को अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने मार डाला था। नागरी प्रचारणी सभा ने घनानंद की कुल कितनी रचनाएं स्वीकार की है? तो भैया 16 रचनाओं को स्वीकार किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की कुल कितनी कृतियों को खोजा है? तो भैया 41 कृतियों को खोजा है। उन्होंने देखो 16 रचनाएं स्वीकार की, 41 कृतियों को खोजा। विषय वर्णन की दृष्टि से घनानंद की रचनाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भैया 2 भागों में, एक लौकिक श्रृंगार में, एक भक्तिपरक रचनाओं में। ठीक है। घनानंद मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे। कौन से के? श्रृंगार रस के कवि थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मेरे प्यारे साथी 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। घनानंद का मन श्रृंगार रस के किस पक्ष में अधिक रमा हुआ था? तो भैया इनका किस में था? मन श्रृंगार रस के वियोग पक्ष के अंदर। ठीक है, यानी बिछड़ने वाला जो होता ना, वियोग रस में अधिक रमा हुआ था। घनानंद का प्रेम किस कोटि का प्रेम था? घनानंद का प्रेम एक निष्ठ प्रेम था। घनानंद ने प्रेम के मार्ग को कैसे बताया? घनानंद ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सरल एवं सीधा बताया है। जीवन के अंतिम दिनों में घनानंद का सुजान के प्रति प्रेम किसके प्रति हो गया था? तो जीवन के अंतिम दिनों में घनानंद सुजान के प्रति प्रेम श्री कृष्ण के प्रति हो गया था। घनानंद को प्रेम में पीड़ा का उपहार किसने दिया था? तो घनानंद को प्रेम में पीड़ा का उपहार सुजान ने दिया था, यानी उस जिससे वह प्रेम किया करता था एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी। कहता है कवि के अनुसार नायिका के अंगों में कैसी लहर उठती है? कवि के अनुसार नायिका के अंगों में श्याम रंग रस की तरंगे उठती हैं। सुजान को देखने के पश्चात नायक ने कौन सी शपथ उठा ली थी? तो किसी अन्य व्यक्ति को न देखने की शपथ उठा ली थी। नायिका के रसीली जी हाँ दिन रात किसका गान करती रहती है? तो भैया नायिका के रसीली जी हाँ दिन रात प्रीतम के गुणगान को करती रहती है। कविवर घनानंद ने किसकी रीति को अनोखी रीति कहा है? तो घनानंद ने प्रेम की रीति को अनोखी रीति कहा है। कवि के अनुसार किसके बिना जीवन के सभी सुख समाप्त हो गए हैं? कवि के अनुसार प्रीतम सुजान के बिना क्या है? जीवन के सारे सुख क्या हो चुके हैं भैया? समाप्त हो चुके हैं, यानी इसकी प्रिय है, इसके बिना कुछ नहीं है भैया इसका। चलिए घनानंद
का काव्य किस कोटि में रखा जा सकता है? तो घनानंद का काव्य मुक्त काव्य की कोटि में रखा जा सकता है। घनानंद का संपूर्ण साहित्य किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है भैया। नायक के दृग क्या देखकर छक जाते हैं? तो नायिका के रूप सौंदर्य को देखकर ही नायक के दृग क्या है? छक जाते हैं भैया एक तरीके से। घनानंद के अनुसार प्रेम के मार्ग में किसके लिए कोई स्थान नहीं है? घनानंद के अनुसार प्रेम के मार्ग में कपट और विश्वासघात करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। घनानंद का प्रेम कैसा है? घनानंद का प्रेम प्रथम दर्शन जन्य है, मतलब प्रथम दर्शन करते हैं ना किसी के, वैसा है। घनानंद की प्रेम भावना में कौन सी दो विरोधी स्थितियां एक साथ दिखाई देती है? घनानंद की प्रेम भावना में संयोग में वियोग की स्थितियां एक साथ दिखाई देती है। घनानंद ने अपने प्रेम का आदर्श किसे माना है? घनानंद ने चातक पक्षी के बादल के प्रति प्रेम को आदर्श माना है। घनानंद ने कटाक्ष की चोटी की गति कैसी बताई है? घनानंद ने कटाक्ष की चोटी की गति को विलक्षण कहा है, क्योंकि वह लगती है आंखों में है और पीड़ा हृदय में होती है। ठीक है ना। घनानंद ने विरह की आग की गति को कैसे कहा है? विरह की आग की गति सामान्य आग से क्या है? विपरीत है। क्यों? क्योंकि विरह की आग आकाश से धरती की ओर चलती है। कहाँ? देखो, सीधी आग वो तो धरती से आकाश की तरफ उठती है, लेकिन विरह की आग क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ये बात कहता है। घनानंद के चित्त में किसकी मूर्ति चढ़ी हुई है? घनानंद के चित्त में सुजान प्रिय की मूर्ति चढ़ी हुई है। ठीक है। कवि के अनुसार विरह रूपी विष की लहरों को कौन समाप्त कर सकता है? भैया सुजान यानी श्री कृष्ण ही विरह रूपी विष की लहरों को समाप्त कर सकता है। प्रेमी के हृदय किसका बखान करता हुआ रुध जाता है? तो प्रेमी का हृदय अपराधों का बखान करता हुआ रुध जाता है। नायिका ने किसे वीर कहा है? नायिका ने पवन को वीर कहा है। नायिका पवन से क्या मंगवाना चाहती है? नायिका पवन से प्रिय के पाँवों की धूल मंगवाना चाहती है। नायिका के प्राण किस आस में बसे हुए हैं? नायिका के प्राण प्रियतम के मिलन की आस में बसे हुए हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है, किस पक्षी की भांति नायिका प्रियतम का नाम लेती है? उत्तर आएगा चातक पक्षी की भांति नायिका प्रीतम का नाम लेती है। प्रिय की प्रेम की अनसुनी करने का कैसा प्रभाव होता है? जैसे घाव पर नमक छिड़कने का। कवि ने किसकी संगति में न रहने का परामर्श दिया है? तो कवि ने अच्छे बुरे की पहचान न कर सकने वाले व्यक्ति की संगति में न रहने का परामर्श दिया है। घनानंद के प्रिय छंद कौन सा है? तो सवैया और कवित है भैया, याद रखना। और एंड में आप सबके सामने भैया थैंक्स। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो भैया आपसे यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो को अब तक आपने लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।